आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ग्रीन टेक सोलर के पास कोई ऐसी सर्विसेज हैं जिन्होंने एक इंडस्ट्री में रेजिडेंशियल कमर्शियल इंस्टॉलेशंस करवा ली हैं और अब उन्हें चेक करवाना हो कि हमारी जो इंस्टॉलेशन हैं वो सही परफॉर्म कर रही हैं, हमारी जो यूनिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू जो हमने इंस्टॉल किया है उसके अकॉर्डिंगली वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, उतने यूनिट्स बन रहे हैं, हमारे सिस्टम की लाइफ ठीक चल रही है, सारी चीज़ें एवरीथिंग इज़ ऑलराइट। क्या ऐसी कोई सर्विस है ग्रीन टेक सोलर के पास और इसके क्या बेनिफिट्स एज अ कंज्यूमर उनको मिलेंगे? बिल्कुल सर्विसेज मौजूद हैं। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन, एक तो आपका सिस्टम लगे हुए हो सकता है 1 साल हुआ और हो सकता है 5 साल हुए। तो हर सिस्टम ओवर टाइम डिग्रेड करता है। ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसमें डिग्रेडेशन आती है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट एंड रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। कुछ तो उसमें इनहेरेंट उसकी लाइफ होती है कि चीज़ों में ईयर ऑन ईयर डिग्रेडेशन आनी है, बट कुछ अवॉइडेबल लॉसेज होते हैं और कुछ ऑप्टिमाइजेशन लॉसेज होते हैं जो आप ऑप्टिमाइजेशन ना करके फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एज एन एंड यूज़र आप ये काम कर सकते हैं कि आप तो अपने सोलर पैनल्स को वॉश रखें, आप अपने सोलर इन्वर्टर्स को साफ़ रखें, हीट अप होने से बचाएं। बट उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है जो एज एन एनर्जी एक्सपर्ट अब आप नहीं हैं तो वो आप तो नहीं कर सकते। आप ये काम पहले नंबर वन करें कि सोलर पैनल्स को साफ़ करें और नंबर टू सोलर इन्वर्टर्स को अपना क्लीन रखें और उनको कूल रखें। बट उसके अलावा बहुत सारे लॉसेज हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी भी सिस्टम को देखें, इंडस्ट्रियल सिस्टम को, 1 मेगावाट के सिस्टम्स हमारे एक्सपीरियंस में 2-3 साल बाद वो अपना 30-35-40% तक लॉसेस कर रहे होते हैं। जिसका मतलब है कि 1 मेगावाट का सिस्टम जो है अगर उसको दिन में रफली 5,000 से 6,000 यूनिट बनाने चाहिए तो वो उसमें से अपना 30% लूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है वो 1,500 यूनिट दिन के लूज़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नॉन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। अच्छा, ये जो लॉसेज हैं ये कुछ लोगों के जल्दी आ जाते हैं, 6 मंथ्स में भी आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों के 2 साल बाद आना शुरू होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये किसी सिस्टम में कभी आएंगे ही नहीं। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता जिसमें ये ना आया हो। वो बेशक जितना अच्छा डिज़ाइंड हो या जितना अच्छा उसमें चीज़ें लगी हुई हों, कंपोनेंट्स जितने अच्छे हों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो हर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इक्विपमेंट क्वालिटी पे अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का लॉस हो रहा होता है। आपके सामने एग्जांपल दिया, छोटे सिस्टम पे समझा देते हैं। 10 किलोवाट का सिस्टम हो तो आप उसमें 3 यूनिट हर रोज़ के लूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसको अगर फ़र्ज़ करें 600 यूनिट दिन के बनाने थे, 60 यूनिट्स दिन के बनाने थे या 50 यूनिट्स दिन के बनाने थे, तो वो 15 यूनिट आपके वैसे ही लूज़ हो गए। वजह अवॉइडेबल लॉसेस थे। वो 15 यूनिट आपके बनने चाहिए थे, ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आप लूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन होती है। रिसेंटली जी, रिसेंटली वी विजिटेड एक मल्टीनेशनल, वहाँ पे 100 किलोवाट लगा हुआ था और 100 किलोवाट का रफली जो है वो 700 यूनिट्स तो बना ही लेने चाहिए। 700 नहीं तो 500 तो मिनिमम इजीली प्रोडक्शन कर ही लेता है और वो रफली 200 पे घूम रहे थे। बिल्कुल। एंड दे डोंट इवन नो कि हमारा उनको पता भी नहीं है। दे डोंट इवन नो कि हमारा वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, क्या इशू है, और वो दे वर लाइक कि हमारा तो ठीक काम कर रहा है, कोई हमें इशू नहीं है। ये भी पर आपने इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली द बेंचमार्क कि आपके कितने पैनल्स लगे हुए हैं और उसके अगेंस्ट में कितने आपको यूनिट्स बनाने हैं, अगर आपको वो नहीं पता और फिर यू आर नॉट फॉलोइंग अप विद इन्वर्टर्स कि आप वो वाकई उसकी प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो फिर तो यू आर लूजिंग द गेम। फिर तो आप बिल्कुल डेली की अपने लॉसेस कर रहे हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें कि अगर आपका सिस्टम 400-500 यूनिट्स डेली के बना सकता है और वो 200 बेचारा बना रहा है, तो आप तो 300 यूनिट्स के डेली की आप लॉसेस कर रहे हैं और 300 इसमें। इंटू पर मल्टीप्लाई करते रहे अब आपने और फिर आपकी क्या हाँ, आरओआई और बिल्कुल। क्या इंस्टॉलेशन नहीं, जो आपने करवाई है। अवॉइडेबल लॉसेस थे जो इनकर जो अक्यूमुलेट करेंगे और आप अपना लॉस करेंगे। आपने राइटली आइडेंटिफाई किया। नंबर वन तो बेंचमार्किंग होती है। बेंचमार्किंग अगर आपकी होए तो हमारी सर्विस में बेंचमार्किंग भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम, आसान अल्फाज में, आपके सिस्टम परफॉर्म कर रहा है जितनी उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए या अंडर परफॉर्म कर रहा है या ओवर परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू बेंच जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, एवरेज जो है। अच्छा, उसके बाद होती है कि हाउ टू अवॉइड देम। तो करेक्टिव मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो एक अबंडेंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इश्यूज़ होता है।
और फिर होती है एक सिस्टमाइजेशन के ओवर टाइम आपको इसको कैसे अवॉइड करना है। ज़रूरी नहीं है कि बस आज ही मसले को सॉल्व कर दिया तो आप समझ जाएं कि अब साल बाद फिर इसको करवा लेंगे। अगर आप सिस्टमाइज्ड इसको सॉल्व करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर एक प्लान डेवलप होता है और प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप होता है जिसके थ्रू आप उन लॉसेस को अवॉइड भी करते हैं और डाउन द लाइन वो सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व हो रहे होते हैं और वो वापस नहीं आते आपके, वो लॉसेस दोबारा नहीं होते। मतलब वो एक दफ़ा आपका प्लान डेवलप हो जाता है जिसके थ्रू आप उन लॉसेस को हमेशा के लिए रिपीटेटिवली आप उनको कटेल करते रहते हैं। तो ये भी प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम आप बनवा सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका छोटा सिस्टम हो आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका बड़ा सिस्टम हो आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल के सिस्टम्स पे ज़्यादा बेनिफिट आपको दिखता है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स बड़े होते हैं तो कंज्यूमर को बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। अगर 10 मेगावाट का सिस्टम है तो उनके डेली लॉसेज अगर 15,000 यूनिट के हो रहे हैं तो अगेन ऑफ कोर्स आप उनकी बेनिफिट देख सकते हैं कि वो अवॉइडिंग दीज लॉसेज वो कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और उनकी जो रेक्टिफिकेशन ये जो कॉस्ट है ये अगेन डिवाइड हो जाएगी सारे सिस्टम के ऊपर, तो वो बेनिफिट में ज़्यादा रहते हैं। बाकी ऑफ कोर्स हर तरह के सिस्टम में ये करना चाहिए, इट इज़ एसेंशियल। वरना ऑफ कोर्स सिस्टम एक दफ़ा लगवा लेना, बहुत अच्छी ब्रांड लगवा लेना या बहुत हल्की ब्रांड लगवा लेना या बहुत ज़्यादा, वो तो वन टाइम की कॉस्ट तो आपको करनी है ना। वो ओपेक्स में आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो। आपने सही टीम से इंस्टॉल तो करवाना ही है। वो अगर वहाँ से भी आपने शॉर्टकट लगाए हुए और आपने बस खुद ही 2-4 बंदे पकड़ के लगवा लिया है वो तो रिप्लेसमेंट फिर जो लेवल ऑफ द लॉसेज होगा वो आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही, उसमें फिर लगवाने के बाद भी हो रहा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोबारा आ जाएगा, आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, हाँ। उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा होगा आपको पैसे बचाने का स्टेप 1 पे। या कोई अगर डैमेज हो जाती हैं चीज़ें तो डैमेज तो नहीं आप चेंज कर सकते, ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते ना डैमेज्ड इक्विपमेंट को। तो या कोई फेलियर हो जाता है तो ऑफ कोर्स कोई हादसा हो जाता है, कोई फायर लग जाती है, तो वो तो चीज़ें अवॉइड ही नहीं कर सकते आप। उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, वो तो उसकी एक एडिशनल बर्डन आप पे आ जाएगा कैपिटल। तो खैर सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑप्टिमाइजेशन करवानी हो, बेंचमार्किंग करवानी हो, करेक्टिव करवानी हो, प्रिवेंटिव करवानी हो, मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन करवानी हो, प्लान डेवलपमेंट करवानी हो, मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी, किसी भी तरह की सिस्टम रिलेटेड क्वेरीज हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल, नए सिस्टम लगवाने हो, पुराने आपको लगवाने हो, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।